नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK-47 चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो पे बने रहें और ध्यान से देखें। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक और फिर याद करने लायक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क लाया जा सकता है। जैसे जेल प्रहरी हो गया, आपका MPPSC हो गया, RPF हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट हो गए आदि के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं आज मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह के बारे में जानकारी दूंगा। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है, राज्य चिन्ह ये है, आप देख लीजिए राज्य चिन्ह। और आपको बता दूं मैं, मध्य प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है, चिन्ह में सबसे बाहर जो है, बाहर है वो 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक व्रत है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण हैं। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूँ और धान की बालियाँ भी है अंकित है। केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज वृक्ष वर्गत को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो ये अशोक स्तंभ है, इसमें ये जो है बीच में बरगद का पेड़, ये सिंह और ये सत्यमेव जयते, और ये बाहर जो है 24 स्तूप जो है, 7 स्तूप 24 स्तूप है। और ये मध्य प्रदेश शासन का चिन्ह और चिन्ह लिखा हुआ, साथ में सत्यमेव जयते। तो याद रखिएगा, ये चिन्ह पे 24 जो है स्तूप है, सिंह है, बरगद का पेड़ है, और ये आपका गेहूँ और ये धान की बालियाँ। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड नंबर, दूसरा नंबर। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसको हम शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाईकेचर, इसे अन्य नाम टिटेनी महारानी भी कहा जाता है। टिटेनी महारानी भी कहा जाता है। सुंदर पक्षी जिसकी पहचान सफ़ेद और काली कलंगी लहराते सफ़ेद पूछ, अपने निश्चित आयु होने पर क्या होता है, ये शरीर का रंग बदल लेता है। तो याद रखिएगा, ये है, आपको चित्र में दिखा देते हैं हम अच्छा से जूम करके, ये लिखिए, देख लीजिए, ये है दूधराज। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, जिसे हम ब्रेडली जाति है। इसका जो राजकीय पशु जो है बारहसिंघा, ये ब्रेडली जाति का है। बारहसिंघा को दलदल मृग भी कहा जाता है। याद रखिए किस नाम से, रिक्वर्स डुवर्ससेली के नाम से जाना जाता है। रिक्वर्स डुवर्ससेली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये एक हिरण की एक प्रजाति है, जिसकी दुर्लभ प्रजाति है, जो ये आपको कहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क मंडला जिला पे आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका चित्र हो गया, इसके माध्यम से आप चित्र देख सकते हैं। ये है बारहसिंघा, जो कहाँ पे पाया जाता है, ये कान्हा नेशनल पार्क में। ये कौन सा प्रजाति का है, तो ये ब्रेडली जाति का है। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, दलदल का मृग, मतलब बारहसिंघा को इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं लिली के बारे में आपको बता दूं मैं, ये तीसरा नंबर का हो गया हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। लिली, सफ़ेद लिली एसी फैमिली का है। याद रखिएगा किस फैमिली का है, लिली एसी फैमिली का है। एक मेंबर है, जो एक प्रकार की शाखी पौधे, शाखी मतलब शाखा निकालने के बाद ऊपर जो इसके फूल होते हैं। ये आकृति में बहुत सुंदरता के कारण विश्व प्रख्यात है, जिसका तना काफ़ी ऊंचा होता है। याद रखिएगा, काफ़ी ऊंचा। इसका जो है फैमिली नेम है लिली एसी। याद रखिएगा, लिली एसी। ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं लिली का ये जो फूल है, पुष्प है। उसके बाद हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद। यह मोरेशी कुल से संबंधित है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस वेनेगेलेंसिस।
याद रखिएगा, क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? फाइकस वेनेगेलेंसिस, वेनेगेलेंसिस। याद रखिएगा क्या है? फाइकस वेनेगेलेंसिस, जो हिंदू का एक पवित्र, पूजनीय और औषधि के महत्व का एक महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा। तो इस हमारा आ गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप लिख सकते हैं कि बरगद का जो है वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनेगेलेंसिस है, जो ये हिंदू के लिए एक पवित्र है। तो ये आपको दिखा देते हैं, ये आपके चित्र में है बरगद का, और इसमें ये औषधि पौधा भी है। आप इसको गांव में भी और शहर, कई जगह, सभी जगह पाया जाता है। ये अधिकतर मंदिरों के किनारे पाया जाता है, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य की मछली महासेर। याद रखिएगा, महासेर। महासेर जो है राज्य की मछली क्या है? महासेर। महासेर मछली जो प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोटोर। आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के राज्य की जो मछली है वो महासीर है, जो प्रदूषण और पानी जो को स्वच्छ रखने में अपनी मदद करती है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोटोर। ये है, आप देख सकते हैं, ये है महासीर मछली, इसका वैज्ञानिक नाम टोटोर से है, और ये पानी को स्वच्छ और प्रदूषण से बचाती है। याद रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है दोस्तों? मलखम्ब। तो आपको बता दूं मैं, मलखम्ब जो है ये अपन लोग एक मैदान में बीचों बीच में खंबा गाड़ लेते हैं, वहाँ पर प्रतियोगी जो होता है, जो भी भाग लेने वाले होते हैं, वो खंबे के सहारे ऊपर चढ़कर वहाँ पर करतब दिखाते हैं अपना। तो याद रखिएगा, ये पूरी शरीर का व्यायाम कर देता है। ये जो है मध्य प्रदेश का जो मलखम्ब जो खेल है, ये पूरी तरीके से शरीर को जो व्यायाम कर देता है। तो याद रखिएगा, ये आप चित्रों में आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको इस प्रतियोगिता जो प्रतियोगी होते हैं, वो इस तरीके से वहाँ पर करतब दिखाते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं माच। ये मध्य प्रदेश का जो है राज का जो नाट्य है, नाटक है ना, तो ये माच, इसकी प्रस्तुति एक ऊंचे और खुले मंच के रूप में की जाती है। ढोलक तथा सारंगी के महत्वपूर्ण बाग है प्रदेश में। इसका सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र कहाँ? मालवा अंचल के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, किस अंचल में आता है? मालवा अंचल में। और ये इसमें जो बाघ यंत्र प्रयोग किया जाता है, ढोलक और सारंगी किया जाता है। आपको बता दूँ, ये है, आप देख सकते हैं, इस तरीके से इस माच का नाटक किया जाता है। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच। इसके बाद हम आ जाते हैं, अगला है राई। राई मध्य प्रदेश का नृत्य जो है राई है। यह बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के जन्म, विवाह के अवसर पर उचित कार्य की पूर्ति होने पर राई का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, किस क्षेत्र, किसमें? जन्म विवाह पर और ये बच्चों के जन्म और विवाह, इसके लिए। और इसका जो एक नर्तकी है, जिसे हम बेडनी का कहते हैं, क्या कहते हैं? बेडनी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंस है, राई है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए राई है, इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगला आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है सोयाबीन है। सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत की लगभग 80% जो है सोयाबीन का उत्पादन अकेले इसी राज्य में होता है। सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य होने के कारण इसे किस नाम से भी जाना जाता है? सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये भारत में भी सबसे पहले जो है प्रदेश जो माना जाता है, वो मध्य प्रदेश को माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो है सोया का सर्वाधिक फसल उत्पादन करते हैं यहाँ के लोग, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है, जो 80% उत्पादन करता है, अकेले राज्य है ये। इसके बाद हम आपको बता दें, मेरा वीडियो जो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, निश्चित तौर पे ही ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।